दोस्तों, ऐसा लगता है कि देश के टीवी मीडिया के पत्रकारों को प्रतिदिन उलूल जुलूल कुछ भी बकने के लिए एक टारगेट दिया जाता है। जो पत्रकार जितना उलूल जुलूल और विवादास्पद बातें करेगा, उसकी नौकरी टीवी मीडिया में उतनी ही पक्की रहेगी। ऐसा लग रहा है क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरीके की बातें पत्रकार कर रहे हैं, उन्हें सुनकर और देखने के बाद आप भी यही कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात को हम कह क्यों रहे हैं, क्योंकि एक पत्रकार है अमीश देवगन। उन्होंने एक बात कह दी है अस्पतालों को लेकर के और भगवान प्रभु श्री राम के संदर्भ में, और उसके साथ ही साथ हम आपको एक और बात सुनवाना चाहेंगे जो कही है प्रेमानंद जी महाराज ने। आप इन्हें भली भांति से जानते होंगे। दोनों ही बातों को सुनिएगा और सुनने के बाद बताइएगा कि कौन बोल रहा है झूठ, कौन कर रहा है देश के नागरिकों को भ्रमित। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का नाम आप सभी ने सुना होगा। सोशल मीडिया पर इनकी बातें लोगों को प्रभावित करती हैं। लोग इनकी बातों को सुनते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के पास एक महिला आती है, वो कहती है कि गुरुजी मेरी पीठ में दर्द रहता है, कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ कृपा बरसाइए। तो प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं, बोले इसमें बाबा जी क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर को दिखाइए, जाइए चिकित्सा करवाइए। पता नहीं लोग क्यों बाबाओं से आशीर्वाद मांगते हैं। पीठ में दर्द है तो डॉक्टर बाबा जी इसको क्या करें, बाबा जी क्या करें। जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाइए, अस्पताल के पास जाइए, बाबाओं का आशीर्वाद मत मांगिए, अच्छे कर्म करते रहिए। यह प्रेमानंद जी महाराज की सीख है। तो दूसरी तरफ अब हम आपको बता देते हैं कि न्यूज 18 नेटवर्क के जो पत्रकार हैं अमीश देवगन, ये अपने कार्यक्रम में आर और पार, इनके कार्यक्रम का नाम सुनिए, आर या पार, तो नाम इन्होंने ऐसे रखा है कि जैसे कि देश के जरूरी मुद्दों में आर पार की लड़ाई कर देंगे। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। इस डिबेट में ये कहते हैं कि अगर श्री राम के मंदिर चले जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये कहा। आपने दोनों ही बयानों को सुन लिया, एक तरफ प्रेमानंद जी महाराज के और दूसरी तरफ अमीश देवगन भाई साहब जो कह रहे हैं वो भी सुन लिया। अब आप खुद ही बताइए कि किसकी बात ज्यादा सही है। बाबा जी की सही है, वो तो धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, इतना तो कोई भी नहीं चल रहा होगा, दिन रात भगवान के भजन में लीन है। वो इस बात को कह रहे हैं कि आप डॉक्टर के पास जाइए। तो दूसरी तरफ अमीश देवगन नाम के पत्रकार जो कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, क्या आपने सोचा है? शायद इसलिए कह रहे हैं जिससे चर्चाओं में बने रहें, विवादों में बने रहें, क्योंकि जितना सोशल मीडिया पर विवाद पैदा करेंगे, जितना ऐसे बयान देंगे जिनसे कंट्रोवर्सी पैदा हो, तो उनकी नौकरी पक्की रहेगी। उनको लोग सुनेंगे, अच्छा क्या कह दिया अमीश देवगन भाई साहब ने, जबकि हकीकत यह है कि इनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें कोविड के समय का जिक्र कर रहे हैं। कोविड में ये बीमार हो गए तो अस्पताल गए थे। सोशल मीडिया पर यह भी बड़ा ही वायरल है। दोस्तों, ऐसे पत्रकारों के लिए और इस प्रकार के जो बयान दिए जा रहे हैं और अब जो माहौल है वर्तमान समय में, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस समय जो तमाम बेरोजगारी की बातें हैं, महंगाई की बातें हैं, वो सारे मुद्दे दब गए हैं। हमें कई लोग लिख रहे हैं कि इसका रिजल्ट नहीं आया, उसका रिजल्ट नहीं आया, इस पर वीडियो बनाइए। तो सोचिए कि ये जो सरकार के द्वारा जो माहौल बनाया जा रहा है, देखिए धर्म एक अलग विषय है और ये नागरिकों से जुड़े हुए अलग विषय है, लेकिन क्या आपको लगता है कि धर्म की आड़ में सरकार इन मुद्दों को दबाना चाहती है गोदी मीडिया के माध्यम से? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। और अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।